एक राजा थे और वो राजा साहब की एक दिन उंगली कट गई। क्या कट गया? जोर से बोलो मैया। और राजा साहब के बगल में ही उनके मंत्री महोदय खड़े हुए थे और मंत्री जी ने जो देखा और सरकार की उंगली कट गई। राजा ने कहा देखो मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। मंत्री के मुख से अचानक निकल गया अशोक जी। क्या निकल गया? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा की उंगली कट गई, मंत्री जी कह रहे हैं भगवान जो करते हैं। अब राजा को आ गया गुस्सा, अरे ये तो मूर्ख आदमी, बताइए हमारा मंत्री और हमारी उंगली कट गई, कह रहा है भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। ये कितनी गलत बात है, इसे बंदी बनाओ, जेल खाने में डालो। तुरंत लोगों ने पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया। अब कुछ दिन बीत जब गया, एक दिन राजा शिकार खेलने गए। तो ध्यान देना, बड़ी रोचक बात है। तो शिकार खेलते खेलते अपने राज्य की सीमा से किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो गए। और जब उस राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए तो उस राज्य में एक भद्रकाली जी को बलि की आवश्यकता थी। लोग ढूंढ रहे थे कि बलि किसकी चढ़ाई जाए, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। लोग ढूंढते ढूंढते आए सो और कोई नहीं मिला, राजा ही मिले। राजा को पकड़ लेकर के खूब खिलाए पिलाए और जब बड़ी बलि देने का नंबर आया प्रातःकाल, तो जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार को उठाए गर्दन को काटने के लिए, सो ही पुजारी जी बोल पड़े, सावधान। क्या हुआ पुजारी जी? बोले हुआ कुछ नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, ये खंडित बलि है, माँ भगवती इसे स्वीकार नहीं करेंगी माँ काली। बोले ऐसा कहाँ ये खंडित है भाई? बोले देखो इसकी उंगली कटी है, नहीं कटी? बोले इसकी उंगली कटी है, ये अधूरी बलि मानी जाएगी, इसको हटाओ यहां से। राजा को हटाया गया और राजा मन ही मन सोच रहे हैं हमारे मंत्री ने जो कहा था वो सत्य ही कहा था कि भगवान जो करते हैं, जोर से बोलो, अगर उस दिन हमारी उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कटने से कोई नहीं रोक सकता था। और ये बात जब घर जाकर के अपनी मंत्री को अक्षरशः सुनाया तो मंत्री जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मैं तो पहले ही कह रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपके साथ भगवान ने क्या अच्छा किया, खामखा जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको 2 साल से। मंत्री जी ने कहा कि सरकार आपसे भी ज्यादा कृपा भगवान ने हम पे किया। बोले वो कैसे? बोले अगर मैं जेल से बाहर रहता, आप शिकार खेलने जाते तो क्या हमको नहीं ले जाते? जरूर ले जाते। आपकी उंगली कटी थी, आप तो लौट आते, और हम तो पूरे पंडित थे, हमको तो निपटा के तब आप आते। तो आपसे कहीं ज्यादा कृपा भगवान की हम पर है। कहने का प्रयोजन और तात्पर्य मेरे भाई बहन यही है कि ऐसे दयालु, ये आप जरूर विचार करो अपने मन में कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बस हमारे उस वक्त समझ में नहीं आती है बात, लेकिन ये समझो, लोग कहते हैं कि कोरोना आया, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हुआ ये हुआ वो हुआ, हम बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए। हाँ ये सत्य है कि हर व्यक्ति का नुकसान हुआ, कोई ऐसा नहीं है जिसका नुकसान नहीं हुआ। चाहे ब्राह्मणों को ले लो, चाहे आचार्यों को ले लो, चाहे व्यापारियों को ले लो, चाहे उद्योगपतियों को ले लो, चाहे कर्मचारियों को ले लो, जिसको भी लो हर व्यक्ति इस कोरोना से ग्रसित हुआ। लेकिन अब आप कहो कि भगवान ने बड़ा गंदा काम किया, तो भगवान ने गंदा नहीं, अपितु भगवान ने संपूर्णतया
ये क्लीन चिट मारा है। हमारे यहाँ पर भी काफी गंदगी हो गई थी और कोरोना काल के आने से ही बहुत सारी गंदगी भी साफ हो गई, क्योंकि बहुत ही कुछ गंदा हो गया था। वातावरण देखो कितना सुंदर स्वच्छ हो गया। लोगों को हम लोग दिन रात समझाते हैं, महाराज जरा हाथ पैर धुल करके घर में आया करो। आप ऐसे ऐसे घर में घुस जाते हो, पता नहीं कहां कहां से चल करके आते हो। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो एकदम स्वच्छ हुई है, पुराने जमाने की बात मत किया करो। आप लोग बड़े पिछड़े हुए लोग, हाथ पैर धुलना भी आप लोग ये क्या सिखा रहे हो। लेकिन आप बताओ, कोरोना काल आने के बाद में किसी से ये नहीं कहना पड़ता था हाथ पैर धुल करके तब अंदर आना, कि कहना पड़ता था हाँ या ना। लोग नहा करके तब अंदर प्रविष्ट होते थे। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमें यही अनुभव करना चाहिए मेरे भाई।